कराची में पिछले साल अपनी बहन को कत्ल करने वाली अलवीना नामी मुलजिमा जमानत पर रिहा हो गई है, मगर इस केस में कई सवालात छुपे हुए हैं जिनके जवाबात अभी तक अधूरे हैं। क्या अलवीना ने वाकई अपनी बहन को कत्ल किया? क्या उसके घर वाले भी इस जुर्म में उसके साथ शरीक थे या इस कत्ल में किसी और का हाथ था? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे। इस कत्ल के हवाले से हमारे साथ आज जो पैनल में मौजूद हैं, अलवीना की फैमिली, अलवीना भी मौजूद हैं। अलीना जो मकतूल खातून हैं उनके वालिदैन हैं, और इस केस को जो देख रहे हैं लियाकत अली ख़ान एडवोकेट साहब हैं, और इस केस की तफसीलात बताने के लिए सालिक शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं सबसे पहले सालिक शाह के पास जाऊँगी, इस केस की सारी डिटेल सालिक हमें बताएंगे, उसके बाद हम अलवीना और उसके वालिदैन से बात करेंगे। जी सालिक, इस केस के बारे में बताएं, दिसंबर 2017 को क्या हुआ था? ये 5 दिसंबर 2017 की बात है। सुबह को 9:30-10 बजे के करीब ये इनके वालिद साहब जो हैं अलीना के, इनको इतला दी गई थी, मोहल्लेदारों ने फ़ोन करके इतला दी थी कि भाई इस तरीके से आपके घर के अंदर जो कुछ दो नामालूम अशख़ास घुसे थे, उन्होंने आपकी बेटियों पर हमला किया है, जिसमें आपकी एक बेटी दोनों बेटियाँ शदीद ज़ख्मी हो गई। शुरू में यही इतला दी गई थी। ठीक है। और घर में कोई डकैती वकैती हुई है, जिस पर ये बेसिकली ये सुजुकी चलाते हैं, उस पर पापड़ और दूसरी चीज़ें जो कन्फेक्शन जो आइटम्स है वो सप्लाई करते हैं। ठीक। तो इनकी वाइफ हैं, वो भी किसी स्कूल में जॉब करती हैं, तो इत्तेफाक से गारमेंट्स उसमें, तो ये घर में नहीं थी दोनों। ये दोनों अलवीना और अलीना दोनों घर पर थीं। ये वाक़या हुआ, मोहल्लेदारों ने इत्तला दी, इसके बाद फ़ौरन ये वहाँ पहुँचे। तो इस दौरान जो है बच्चियों को अस्पताल पहुँचा दिया गया था। एक बच्ची को जो है मोहल्लेदार भी सारे जमा हो गए थे, फिर पुलिस भी आ गई। दूसरे या तीसरे दिन फिर पुलिस ने नदीम साहब से कहा कि आप अपनी बेटी को लेकर आएँ और अपने दामाद को, उनका जो इसका मंगेतर था अलवीना का, क्या नाम था उसका, मज़र को उन्होंने कहा कि आप इनको बयानात के लिए लेकर आएँ, हमने इनसे बयान लेना है। बच्ची के बयानात लिए गए। पुलिस इन्हीं पर डाउटफुल थी, इसके जो फैंसी था उस पर डाउटफुल थी, मज़र पर। इन दोनों को पुलिस ने इनिशियली हिरासत में लिया। फिर इनके बयानात के बाद फिर 2 बच्चे और थे, अब्बास और हसन जो है, उन्हें हिरासत में लिया है। उन्हें जब हिरासत में लिया गया तो फिर पुलिस ने चौथे और 5वें दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई SSP नोमान सिद्दीकी ने सऊदाबाद थाने में कि हमने इतना बड़ा केस डिटेक्ट कर लिया है, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। उस दिन इस बच्ची से भी ये बयानात दिलवाए गए। अब अल्लाह आलम इसके पीछे क्या हकीकत थी, लेकिन हम जब इन सब चीज़ों को लिंक अप कर रहे थे तो कुछ चीज़ें हमें डाउटफुल लग भी रही थी। लेकिन जिस तरीके से रातों रात उन्होंने पूरे स्टोरी को चेंज कर दिया, इन्हें कत्ल की वारदात में मुलव्वस कर दिया, तो दूसरों को पकड़ने के बाद लेकर आए, वो सामने आए। लेकिन जब ये कोर्ट में गए तो कोर्ट में कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ सामने आई कि बाय फोर्स स्टेटमेंट जिस तरह कहती है पुलिस कि मगर बाय लॉ, लियाकत साहब, बाय लॉ पुलिस के सामने एतराफ़ी जुर्म करना जो है उसकी कोई हैसियत नहीं होती। सही देखें, आर्टिकल 38-39 कानून शहादत का क्लियर है कि पुलिस के सामने अगर कोई शख्स जो है कन्फेस करता है या एतराफ़ जुर्म करता है तो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है जो। इसीलिए जो है ना पुलिस फिर ये करती है, अगर मुल्ज़िम उनके सामने एतराफ़ करता है तो फिर एक एप्लीकेशन मूव की जाती है इलाका मजिस्ट्रेट को कन्फेशन स्टेटमेंट के लिए। अंडर सेक्शन 164 का स्टेटमेंट उसको कहते हैं कि वो एक्यूज जो है, जैसे उसने पुलिस के सामने कन्फेस किया है, वो आके इलाका मजिस्ट्रेट के सामने अगर उसको कन्फेस करेगा, उसकी फिर जो है लीगल वैल्यू होगी। हमारे साथ अलवीना और उनकी फैमिली मौजूद है। इससे पहले कि मैं अलवीना की तरफ जाऊं, मैं चाहूँगी कि हमारे प्रोड्यूसर साहब वो साउंड बाइट चलाएं जो अलवीना ने उस वक्त बयान दिया था, उसके बाद मैं सवाल करूँगी। वो अंदर आई भागते कि आप ही उठो, चोर आ गए। वो छुरी उठाने गई थी, बस डराने के लिए, मार नहीं रही थी, डरा रही थी। वो लोगों ने पहले ये काटा हल्का था, ये उसके बाद उन लोगों ने पूरी छुरी फेर दी। मैंने अपनी बहन को कत्ल किया है, तो मुझे ब्लैकमेल करके रखा हुआ था। मैंने अपने मंगेतर के साथ प्लानिंग बनाई, फिर मेरे मंगेतर ने मेरे साथ मिलकर मेरी बहन को मरवाया, हम दोनों ने। जी अलवीना, ये बयानात आपने ही दिए थे। अब इनको चलाने का मतलब ये था कि आपने जो बयानात दिए थे उसमें थोड़ा सा एक तजाद था, मगर उस दिन वक़ुआ क्या हुआ था, क्योंकि आप ऐनी शाहिद हैं, वो वक़ुआ आप मुझे बयान कर दें। सुबह का वक्त था, मेरे मम्मा पापा जा चुके थे काम पे, मेरे भाई भी चले गए थे। तो उस टाइम 9:15 साढ़े 9 बजे का टाइम था, तो घर में दस्तक हुई। मेरी बहन उठी, मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला। आप लोग घर में क्या करते हैं उस टाइम पे? घर में अकेले होते हैं, पढ़ते नहीं हैं? पढ़ाई हमने पूरी की हुई है। अच्छा। तो घर में होते थे, हम सो रहे होते थे उस टाइम, लेट के सो जाया करते थे हम लोग। अच्छा। तो जिस टाइम दस्तक हुई दरवाजे पे, मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुए वो लोग, उनके हाथों में गन्ने भी थी, दोनों लड़कों के हाथों में। उस टाइम ये अंदर घुसे तो मेरी बहन चिल्लाई कि आप ही चोर आ गए, उठो।
जब मैं उठी तो उसमें दूसरा वाला भाग के आया और उसने मेरे सर पे भी बंदूक रख दी, मेरी बहन की भी रखी हुई। वो ये कह रहे थे कि अगर शोर मचाओगे तुम्हारी कब्र हम दोनों की यहीं बना देंगे। उस टाइम उन लोगों ने ये कहा। तो फिर मेरी बहन ने कहा आप चाहते क्या हो, क्यों, क्या करने आए? तो कहने लगे कि जो भी है कुछ भी सब निकालो, तुम लोग सब निकालो। तो मेरी बहन उसमें से एक लड़के को पहचान गई थी, जिसमें वो मास्क उतार रही थी उस लड़के का, बार बार मास्क उतार रही थी उस लड़के का। वो कैसे पहचान गई उस लड़के को? पता नहीं, वो जानती होगी शायद, या कुछ ऐसा कोई वाकया कोई बात कुछ होगी तो वो जानती होगी। इसमें तो वो लड़के को पहचान रही, तो मास्क उतार रही थी उसका। वो बहुत हिम्मत वाली मेरी बहन थी, वो नहीं डरती थी वो इन चीज़ों से, वो ताकतवर इस तरह थी। वो छुरी लेकर आ गए, डराने की नहीं है कि मैं आप लोग को मार दूंगी, निकलो यहाँ से आप लोग क्या बिगाड़ोगे हमारा, आप निकलो। उसमें से एक लड़के ने उसको पकड़ा, दोनों ने मिलकर उसका गला काटा। मैं भागी दरवाजा बजाने की, जो हमारे आपके सामने ये हुआ? जी मेरे सामने ही हुआ। उसको काट दिया, पूरा गला उसका काटा उसका मेरे सामने। उस वक्त तो आप हवास बाख्ता हो गई होंगी? मैं बिल्कुल, मेरे होश गायब हो गए थे। बेहोश हो गई होंगी आप तो? मैं बेहोश तो नहीं हुई थी, पर ये तो मुझे सदमा सा अजीब सा लग गया था। रो रही थी, उससे कैफियत अजीब सी थी। चीख मारी थी उसने मरने से पहले? नहीं, मुंह पे हाथ रखा हुआ था उसके, और दूसरे ना पाँव हाथ पकड़े बैठे हुए, तो गला काटा। तो जब मैं भागी दरवाजा बजाने की नहीं, बराबर हमारे किराएदार रहते थे, उनका दरवाजा बजाने भागी कि मैं उनको बुलाऊंगा। उसमें दूसरा भाग के आया। सुबह मेरे मम्मा पापा जिसने नाश्ता किया, कप रखे हुए थे, वो कप उठा के मेरे सर पे मारे, जिससे मेरा सर जख्मी हुआ, खून भी बहा। उसके बाद वो लोगों ने वही छुरी मेरे बाजू पे मारी। मगर आपको कत्ल नहीं किया जिस तरह उसको दो पकड़ के दोनों आदमियों ने कत्ल किया? मेरे को फिर बांध दिया, फिर मेरे सारे हमारे पैसे, अलमारी, पूरे कपड़े अपने फेंक के फिर वो चले गए। उस टाइम कितनी देर लगी होगी इस पूरे वारदात में? 20-25 मिनट बस ये लगे होंगे, ज्यादा तो जब नहीं हुआ। आप बंधी हुई पड़ी हुई थी, उसकी आपकी बहन की लाश आपके बराबर में पड़ी हुई थी? थोड़ी दूर थी। तो आप तो बिल्कुल, आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या, मतलब क्या क्या तासुरात थे आपके? मैं बिल्कुल अधमरी हो गई थी, क्योंकि मेरे जिस्म से रूह निकल गई बिल्कुल, यानी मैं भी मर चुकी हूँ। आपने बयानात दिए, उसके ऊपर आते हैं कि आपने फिर एतराफ़ी बयान दिया जी, जिसकी वजह से फिर सबको लगा कि आपने ही किया। आपने एतराफ़ी बयान क्यों दिया? शुरू से तो पहले मैं यही बोलते हुए कि डाकू के, मेरे पापा माँ को भी मैंने यही बताया। FIR भी इसी चीज़ पे कटी है हमारी कि डाकू आए, सुबह मेरे पापा को बताया। उसके बाद पुलिस वालों ने हम लोग को बुलाया, मेरे मंगेतर को, मेरे पापा के हाथ बुलवाया। हम लोग वहाँ गए, पेश हुए। उसके बाद हम लोग से बयान लिए। बयान के बाद उसके बाद हमारे पापा को दूर भेज दिया कि हम बयान थोड़े बहुत तफसीलात कर रहे हैं, आप जाके दूर कमरे में बैठ जाएं। उसके बाद जो हम लोग को मारा ये लोग ने। किसने मारा आपको? मर्द पुलिस वाले ने मारा कि खातून ने? खातून ने मारा है और पुलिस वालों ने भी मारा है। मर्दों ने भी मारा है? दोनों ने मारा हम लोग। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम वापस आएंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि अलीना ने ऐसा बयान क्यों मीडिया पे दिया और उसके बाद उसने अपने बयान को चेंज क्यों किया। और लियाकत साहब अभी इस केस को देख रहे हैं, इसमें अभी क्या पेशरफ्त हुई है। आप देखते रहिए समा। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। अलीना का जो बहीमाना कत्ल हुआ, जिसमें उसको ज़िबा कर दिया गया, डकैती मुज़ाहमत थी या सोची समझी एक चाल थी जिससे एक लड़की अपनी जान से चली गई? ये केस अभी ऑनगोइंग है और इसकी जो मुलजिमा है अलवीना, उसकी सगी बहन, उसको अभी ज़मानत पे रिहाई मिली है। उनके वालिदैन की तरफ जाएंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि उस दिन वाक़या क्या हुआ और इनके वालिद को लगा कि इनकी बेटी ने वाकई में कत्ल किया है कि ये सिर्फ एक महज इल्ज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी बेटी चली गई, दुख की बात है। दूसरी बेटी के ऊपर उसके कत्ल का इल्ज़ाम लगा। गालिबन आपकी दो ही बेटियां हैं, एक अल्लाह को प्यारी हो गई, एक पे कत्ल का इल्ज़ाम लग गया। डकैती थी, डकैती मुज़ाहमत थी, क्या आपको लगा कि आपकी बेटी ने वाकई में ये किया? आपको क्या लगा जी? देखिए, फर्स्ट टाइम जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो बयान दिया इन्होंने घर में, तो वो तो डकैती का इन्होंने दिया। ठीक। उसके बाद फिर जब पुलिस वालों ने तहकीकात शुरू करी, तो उसी दौरान जितनी दफ़ा भी पुलिस वालों ने इनको और इनके मंगेतर को बुलवाया, तो वो मेरे हाथ ही बुलवाया। फ़ोन रिकॉर्ड जो 23 सेकंड की कॉल थी, 23 सेकंड की कॉल मज़हर ने सुबह में इनको की है, उसी दिन 5 दिसंबर को। ठीक है, उस बेस पे जो है ना मज़हर को इन्होंने उठाया है कि आपने किया है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई रीज़न या कोई अगर एविडेंस है तो मुझे पेश करें आप। इनके पास कुछ भी नहीं है।
जिस तरीके से एहसन और अब्बास के लिए इनके पास कुछ नहीं है, इसी तरीके से मेरी बेटी और दामाद के लिए भी कुछ नहीं है। कोई एविडेंस नहीं है? कोई एविडेंस नहीं है। ठीक। क्योंकि थाने के अंदर जो भी तहकीकात हुई, जो भी इन्होंने तफ्तीश करी है, वो सब मेरी आंखों के सामने है। इन्होंने क्या क्या बयान लिए, किस तरीके से मज़हर को इन्होंने टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया और दूसरे थानों में ले आके उसको टॉर्चर किया। इनके साथ भी और मज़हर के साथ भी मैंने फुल उनके साथ कोऑपरेट किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरे घर का जो वाक़या हुआ है वो मेरे बच्चों पे ही लाद देंगे। ये यहाँ मैं आपको रोकूंगी। मज़हर ने उस वक्त क्या बयान दिया था अलवीना के मंगेतर ने, उसका हम दिखाते हैं आपको। ये एहसन जो है ब्लैकमेल कर रहा था मेरी मंगेतर को कि तुम्हारी वीडियो मेरे पास है। 3 दफ़ा ये पहले मिल चुके थे। वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाकर इनको बार बार ब्लैकमेल करता था और मेरी साली भी, ये दोनों करते थे ब्लैकमेल। इसको टॉर्चर करा हुआ था कि हम तुम्हारी वीडियो दिखा देंगे, तुम्हारे मंगेतर को घर में दिखा देंगे, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। 4थी दफ़ा ये लोग फिर मिलना चाहते थे। फिर इसने मना करा। फिर इसने बोला या तो मैं खुद मर जाऊँगी या इसको मार दूँगी। उससे नहीं हो रहा था। फिर उसने मुझसे बोला ये कुछ करना है इसका। फिर उसके साथ मिलके ये काम करा था हमने। मुझे बताइए, आपकी बेटी एक तो अल्लाह को प्यारी हो गई, एक इस मुकदमे में है, एक ब्लैकमेलिंग का जो एंगल है जो आपके दामाद ने, होने वाले दामाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, वो कितना सच है, उसमें कितनी सदाकत है? ब्लैकमेलिंग यानी कि वो जो एहसन और अब्बास कर रहे थे जी, देखिए मैंने जो अपने तौर पर एविडेंस हासिल किए हैं उसके मुताबिक तो 100% वो लोग मुलविस हैं। 100% कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। क्यों कर रहा था? क्यों कर रहे थे, इसका रीज़न जो है वो ये है कि जो मुझे अपनी यानी कि तहकीकात के मुताबिक जो मुझे पता चला वो ये है कि मेरी छोटी बेटी अलीना जो मकतूल है वो एहसन के साथ टच थी। अब आप यूँ समझ लीजिए कि पसंद करती थी, फ़िलहाल ऐसा ही कुछ सिलसिला था जिसकी जो हमारी नॉलेज में नहीं था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये लोग क्रिमिनल हैं, इनका काम ही यही है। तो वीडियोज़ अगर थी तो आपकी बहन का मर्डर से क्या ताल्लुक़ है? अगर वो लोग ब्लैकमेल आपको कर रहे थे तो आपकी बहन को क्यों मर्डर किया गया? हम दोनों को ही ब्लैकमेल कर रहे थे। वो हम मेरी बहन को और मुझे कर रहे थे। फिर उसके आगे मिल भी रहे हैं, हमसे मिले भी हैं। देखिए शुरुआत जो हुई है मेरी छोटी बेटी से हुई है। उसके बाद जब इन्होंने अपनी बहन को निकालने की कोशिश की तो उन्होंने इनको भी अपने शिकंजे में ले लिया। अब ये दोनों बहनें उनके हाथों में ब्लैकमेल होना शुरू हो गई। आप कैसे ब्लैकमेल हो रही थी? मेरी बहन ने तस्वीरें खींच के उनको दी थी, उनके भाइयों को। तो इस पे आपका झगड़ा हुआ होगा अपनी बहन से? जी जरूर हुआ था कि मेरी बहन ने उनको घर पे बुला लिया था। फिर जब तस्वीरों के पास सबूत जमा हो गए थे लड़कों के पास, घर पे बुला लिया जी, था? घर पे बुलाया था। घर पे आए वो लोग हमारे। घर पे क्या करने के लिए बुलाया था? घर में बुलाया कि वही जो काम को करना था, जो हमारे साथ रेप किया वो काम किया हम लोग के साथ वो लोग। आपका रेप भी हुआ है? ये तो आपने नहीं बताया। बताया मैंने, मेरा रेप हुआ, मेरी बहन का किया वो लोग ने। ये 4 से 5 दफा ये लोग हमसे मिले, 4 से 5 दफा ये लोग ने हमारे साथ किया, ज्यादती की है। हमारे। आपने इसके ऊपर पुलिस को क्यों नहीं बताया? सब कुछ बताया, पुलिस ने हमें खामोश करवा दिया। अरेस्ट से पहले की बात कर रही हूँ, मर्डर से पहले की बात कर रही हूँ। ये पहले ही हुआ होगा ना? जी। तो ये नया एंगल है, आपका और आपकी बहन का रेप हुआ है जी। ये आप कह रही हैं। जो हजरत हैं वो हैं एहसन और अब्बास जिन्होंने किया है। बकौल इसके कि मैंने पुलिस को बताया है। अब ये छूटने के बाद ये अपना मौक़िफ़ ले रही है। ये चाहे तो अपनी FIR दर्ज करवा सकती है। क्यों नहीं दर्ज करवा रहे हैं आप? और थाने में क्या आपके मंगेतर को पता है कि आपका रेप हुआ है? अब पता चल गया, जब मीडिया में सब कुछ पता चला तब उनको पता चला। और फिर पहले जब उससे पहले नहीं पता था? उससे पहले ना तस्वीरों का पता था, ना ब्लैकमेलिंग का पता था, ना रेप का पता नहीं पता था उनको। जब वो लोग ने मैसेज किए, हमारी उन लड़कों से लड़ाइयाँ हुई हैं, तो वो लोग ने उस टाइम मेरे मंगेतर के नंबर पर मैसेज करे कि अपना व्हाट्सएप ऑन करो, मैं तुम्हें तस्वीरें, वीडियो, जो इनकी तस्वीरें सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ। देखिए मेरे पास कुछ एविडेंस ऐसे हैं कि जिसमें कि कुछ बातें वाज़ेह होती हैं, जैसे कि व्हाट्सएप के और मैसेजेस ऐसे हैं जो कि एहसन के नंबर से चले और मज़हर तक और इन तक कि अपना मोबाइल ऑन करो वरना मैं ये सारे वीडियोस और फ़ोटोज़ जो है ना तुम्हारे मंगेतर को सेंड कर रहा हूँ। लियाकत साहब, इनकी ज़मानत किस तरह हुई और अभी केस में क्या पेशरफ्त हुई है? देखें, इसके अंदर जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की अलवीना के ऊपर, उसके जो मंगेतर हैं उसके ऊपर 302 का इल्ज़ाम है जी। बाकी जो दूसरे मुलज़म हैं उनके ऊपर इनको हरास करना और इनको जो है ना परेशान करना, उसमें जितनी भी सेक्शन लगाई पुलिस ने चार्जशीट के अंदर वो सारी बेलेबल थी जो ना, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस था। इसमें कन्फेशन स्टेटमेंट हुआ दोनों मुलज़मान का और सारी एविडेंसेस जो है ना कंप्लेनेंट जो है वो उनके खिलाफ दे रहा था और कंप्लेनेंट मुसलसल उनके खिलाफ ये स्टेटमेंट मीडिया पे भी दे रहा था कि मेरी बच्ची और मेरा जो दामाद है वो उनको जो है ना मुलविस किया गया। असल जो कातिल हैं, असल जो ज़िम्मेदार हैं
मेरी बच्ची के कत्ल के जो है ना वो दोनों एहसन और अब्बास हैं, क्योंकि इनके मुसलसल जो है ना वो एलिगेशन लगाने के ऊपर कोर्ट ने फिर क्या किया, जो इंटरिम चार्जशीट थी उसको फाइनल ट्रीट करके उन्होंने सेशन कोर्ट को भेज दिया। जब सेशन कोर्ट के अंदर आई तो वहाँ पे उनकी बेल एप्लीकेशन उनके वकील की तरफ से आई, उन्होंने कोर्ट के अंदर यही कहा ये बेलेबल सेक्शन है, लिहाजा इनको जो है बेल आउट किया जाए। जो पहली बेल एप्लीकेशन थी उसको हमने जाके अपोज किया और कोर्ट ने उसको मुस्तरद किया जो ना, और साथ साथ डायरेक्शन दी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि आप फाइनल चार्जशीट सबमिट करें और इसकी कोई एविडेंसेस या प्रूफ हैं तो एज ए केस प्रॉपर्टी या प्रोसिक्यूशन को प्रोड्यूस करें, ताकि जो है ना वो कोर्ट में रिकॉर्ड कैसा बने जो ना। मुसलसल कोर्ट जो है ना इनको लेटर जारी करती रही, लेकिन IO साहब ने जो है ना जो फाइनल चार्जशीट वगैरह भी सबमिट की तो उसके अंदर वही सेम सेक्शन ली, उसके ऊपर कोई इजाफा नहीं किया। जब सेक्शन अवेलेबल होंगी तो कोर्ट फिर कैसे उनको रोक सकती है जो ना, और जिसके ऊपर जब उनकी बेल हो गई तो इसके बाद जो है ना इन्होंने मुद्दे ने कहा कि अब असल मुलज़िम तो मेरे छूट गया, मेरी बेटी क्यों अंदर है जो ना। मैंने तो जो है ना बेटी को भी इसीलिए अंदर रखा हुआ था, दामाद को भी इसलिए अंदर रखा हुआ था कि ये जो है ना अगर मुलज़िम है मैं इनके खिलाफ एविडेंस दूंगा, कोर्ट उसका फैसला करे। अब मेन मुलज़िम ही छूट रहे हैं तो फिर मेरी बेटी क्यों अंदर रहे जो ना। मगर उसके बाद सवाल एक लीगल आता है, लीगल सवाल उसके बाद जो है देखें मुद्दई को ये इख्तियार होता है किसी भी काबिल राजीनामा केस के अंदर वो जब चाहे जिस वक्त चाहे जो है ना उसको माफ कर सकता है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। अब वेदर शी इज गिल्टी और नॉट, इस चीज को साइड पे रखते हैं, इन्होंने माफ कर दिया तो वो तो केस ही रद्द हो गया। नहीं देखें ऐसा नहीं है कि केस रद्द हो गया, अभी सिर्फ इसकी जमानत हुई है जो ठीक है। बेल एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने एफिडेविट दिया कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि अगर अदालत जो है ना मेरी बेटी की जमानत मंजूर कर ले। कोर्ट ने 1 लाख के मुचलके के ऊपर इसको रिलीज़ किया जो। अभी केस इनका चल रहा है, कोर्ट में फ़र्द जुर्म इनके ऊपर ऐद हो चुकी है। अदालत ने जब इनसे पूछा था कि भाई आप पर ये इल्ज़ाम है कि आपने फ़लाँ तारीख को ये जो है ना वक़ुआ हुआ है और आपने मंगेतर के साथ मिलकर ये कत्ल किया, तो उन्होंने कहा जी हमने नहीं किया, हम बेगुनाह हैं। अभी भी ये बच्ची यही कह रही है कि मैं जो है ना इस केस के अंदर जो है ना जो मुझे इन्वॉल्व किया पुलिस ने, मैं बेगुनाह हूँ, मुझ पे तशद्दुद किया गया और मुझे ज़बरदस्ती इस केस के अंदर जो है ना इंडेक्ट किया गया। असल जो कसूरवार हैं, जो ये जिनके नाम ले रही है कि वो कसूरवार हैं, वही हमारे मुलज़िम हैं। पुलिस ने जो है ना इस सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए मुझे और मेरे मंगेतर को जो है इन्वॉल्व कर दिया। जो आपको लगता है कि ये अब इनके खिलाफ ये सारा ख़त्म हो जाएगा ये केस? देखिए मैं ऐसा नहीं कह सकता। देखें इस वक्त तो केस अभी आपको लगता है आप लोग जीत जाएंगे? देखिए एविडेंस के ऊपर चल रहा है, अब इसके अंदर जो है ना ये भी बहर आ गई है, अब मज़र की भी दरखास्त जमानत लग गई है, उसका कोर्ट क्या फैसला करती है वो भी आएगा। उसके बाद जो है ना फिर ये डिसाइड करेंगे क्या आया इनको ये माफ़ करके इक्विट करवाते हैं इस केस से या इनके खिलाफ भी ट्रायल चलाते हैं, क्योंकि कंप्लेनेंट तो ये हैं, गवाह इन्होंने प्रोड्यूस करने हैं, प्रोसिक्यूशन को गवाह ये देंगे तो प्रोसिक्यूशन कोर्ट के अंदर पेश करेगी। अब अगर इनके पास ये इख्तियार है, ये चाहें तो इनको माफ़ करके छुड़वा सकते हैं। बाकी जो 2 मुल्ज़मान हैं ये चाहें तो उनको भी माफ़ कर सकते हैं, उनके खिलाफ भी केस चलवा सकते हैं जो ना। अब जो ये एलिगेशन लगा रही है कि मेरे साथ जो है ना ज़्यादती हुई, मेरी बहन के साथ ज़्यादती हुई, ये चाहें तो इसकी भी FIR कटवा सकते हैं। कहा जाता है कि अलवीना ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया, मगर जब उसके माँ बाप और वकील से बात हुई तो ये बात सामने आई कि उन्हें मोहल्ले के 2 नौजवान ब्लैकमेल कर रहे थे, जिसकी वजह से मामलात इतने आगे बढ़ गए। अलीना को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। ये केस अदालत में है, इसलिए जब तक इसका कोई फैसला नहीं आता तब तक कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं और हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।